हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। आज जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे लोग अपना किसी न किसी सोर्स से आंसर मिलाए होंगे, यद्यपि तो सभी क्वेश्चन के आंसर उन लोगों को नहीं मिल पाई होगी और जब तक आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की नहीं जारी कर दी जाती है तब तक कुछ क्वेश्चन पे डाउट्स बने रहेंगे। फिर भी सभी स्टूडेंट को एक रफ आइडिया लग गई होगी कि मेरी इतने क्वेश्चन सही हो रही है। तो इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। जैसे एक स्टूडेंट तो कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरी प्री क्लियर हो जाएगी, दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट होंगे जो कि समझते होंगे कि मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और तीसरे उस टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनको लग गई हो कि मेरी इस बार पीटी नहीं होगी। इसके बावजूद भी जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक जो बाउंड्री लाइन पे हैं और एक जो जिनको लगती है कि मेरी पीटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, उन लोगों को भी निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वो लोग सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाए, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2000 से ऊपर सीट है और रिजल्ट भी जो है कि 23-24 हज़ार आएगी। इसीलिए अभी तक बुरी तरह से एग्जैक्ट मतलब कटअप बता पाना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी 1/3 है और बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर पूछी गई थी। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम के पहले जैसे स्टूडेंट के बीच में 2 तरह की कन्फ्यूजन थी। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन जो थी वो नॉर्मलाइजेशन को लेके थी और दूसरी थी कि इस बार सिविल सर्विस के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जाएगी, बहुत सारे प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड पूछी जाएगी, एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो ऐसे माहौल जो थे वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के द्वारा बनाए गए थे और एग्ज़ाम और जो टेस्ट सीरीज भी जो चलाए जा रहे थे विभिन्न कोचिंग संस्थान के द्वारा वो काफ़ी हाई लेवल के थे और मतलब काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रही थी और उसकी लेवल जो बीपीएससी की पैटर्न है उससे काफ़ी हाई थी। लेकिन जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आए तो जिन टेस्ट सीरीज पे उन्होंने प्रैक्टिस किया था और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें काफ़ी डिफरेंस थी। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट सिविल सर्विस पैटर्न पर तैयारी किए थे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गई और जो स्टूडेंट बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी ये सब या बिहार सचिवालय की जो तैयारी करते थे उन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में निश्चित रूप से बेनिफिट मिली है। ठीक है, तो इसके बावजूद भी जो भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है या जो बाउंड्री लाइन पे है और वो सोच रहे हैं कि मेरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो स्टूडेंट भी अब मेंस की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अगर इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो कटअप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। और यदि वो मान लीजिए कि अभी रिजल्ट आने में 1-1.5 महीना लगेगी और ये 1-1.5 महीना वो अगर अपना बर्बाद कर देते हैं और बाद में रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से उनको 1.5 महीना और समय मिलेगी, तो 1.5 महीना में मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी से ही 1-2 दिन के बाद आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस बार आपके 17 बीपीएससी में नहीं भी होती है तो फिर नेक्स्ट ईयर 71st की विज्ञापन आने वाली है, उसमें भी सीटों की संख्या 1200 से 1500 रहने वाली है। तो इसीलिए आप यदि अभी से मेंस और पीटी की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 17 में अगर नहीं होती है तो 71st बीपीएससी में आप लोग को निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगी। इसीलिए जो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी थे जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे, उन लोग की एग्ज़ाम बेहतर नहीं गई है तो वे लोग अभी मेंस की तैयारी तो करें ही, साथ में 1-2 घंटा पीटी की तैयारी पे भी ध्यान दें, जिससे कि उन लोग को पीटी और मेंस दोनों साथ साथ चले। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा समय मेंस की तैयारी में ही दे देते हैं और वो लोग पीटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बीपीएससी की एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन जो होती है विशेषकर पीटी की वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। कब किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दी जाएगी इसके बारे में गेस करना काफ़ी मुश्किल होती है। इसीलिए आप लोग जो है कि जैसे अभी 71st की तैयारी करेंगे तो आप लोग 68-69 के पैटर्न पे भी तैयारी करेंगे, साथ में 66-67 और अभी जो 17 बीपीएससी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थी इस पैटर्न पे भी तैयारी करेंगे। आप बीपीएससी की तैयारी जब कर रहे हो तो किसी भी मतलब एंगल से जो है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछी गई तो अगले बार थोड़ी सी 69 जैसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो कुछ भी आप मतलब एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ पे और कई बार पैटर्न चेंज कर दी जाती है। इसलिए आपको दोनों पैटर्न लेके चलनी होगी और इसी चीज़ को मैंने अपने एग्ज़ाम के पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि आप 69 बीपीएससी पैटर्न पर भी तैयारी करें, साथ में 66 और 67 बीपीएससी में जो पैटर्न थी यानी फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे उस पैटर्न पे भी आप लोग तैयारी कर लेंगे। तो अगर दोनों पैटर्न पे आप तैयारी करके चलेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
फिर कुछ दिनों के बाद मैं 17 बीपीएससी के लिए जो मेंस के लिए, चाहे वो जीएस पेपर फर्स्ट हो या जीएस पेपर सेकंड हो, उसके लिए मैं गेस्ट टॉपिक बता दूंगा। यदि आप उस गेस्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि मेंस में फिर आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।